किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन से कृषि जिन्स के दाम चढ़े, कहां आई नरमी और बाजार किस रुख की ओर बढ़ सकता है। आज खास चर्चा में रहेंगे ज्वार, गेहूं, नींबू और लौकी। साथ ही जानेंगे फरवरी महीने के दौरान चना और मूंग के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन कृषि जिन्सों का बाजार। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। किस मंडी में ज्वार के सौदे में दर्ज हुई 1250 रुपए की भारी गिरावट, कौन सी मंडी में उछले भाव। ज्यादातर मंडियों में गेहूं का क्या रहा रुख, कहां दिखी हल्की हलचल। और 500 रुपए पर किस मंडी में हुई नींबू की बिकवाली, जालौर मंडी में किस दाम पर हुए सौदे। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कमोडिटी ज्वार से। ज्वार की अगर हम बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। शुक्रवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते। जसदड़ मंडी में दर्ज हुई है 1250 रुपए की भारी गिरावट ज्वार में, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। ज्वार के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जसदड़ मंडी में ज्वार के सौदे बड़ी कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 12 फरवरी को इसका भाव 5250 रुपए था, जो 13 फरवरी को 1250 रुपए लुढ़क कर 4000 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी ज्वार के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 12 फरवरी को ज्वार का भाव 5750 रुपए रहा, जो 13 फरवरी को 100 रुपए गिरकर 5650 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं राज्य की बोटाद मंडी में भी ज्वार के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 12 फरवरी को ज्वार का भाव 4350 रुपए था। 13 फरवरी को इसमें 600 रुपए की तेजी आई और भाव 4950 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राजस्थान की अजमेर मंडी में बीते 2 दिन यानी 12 और 13 फरवरी को ज्वार का भाव 2900 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में साल 2025-26 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान खरीफ ज्वार की पैदावार में 2.16 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025-26 के दौरान ज्वार की खरीफ उपज 15.21 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 17.37 लाख टन थी। और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता मौजूद हैं, फोन के जरिए उनसे बातचीत करेंगे। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ज्वार के जो बाजार भाव है उस पर आपकी राय क्या है। बात करें ज्वार की तो ज्वार के बाजार में आवक बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम देखें तो इस बार भावों में एक मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इस बार आवक बढ़ी है, लग रहा है कि आगे भावों में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है। आगे नई क्रॉप का आवक होगा, नई मानसून की वजह से जैसा मानसून आएगा वैसी पैदावार देखने को मिलेगी। हालांकि फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में भावों में एक मिलाजुला कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपने बताया मिला जुला कारोबार अभी फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है ज्वार में, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी कुछ खास सलाह रहने वाली है अनुज जी?
ज्वार के किसानों को सलाह है कि जो भी उछाल मिले वहाँ बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि भाव अभी फिलहाल सीमित दायरे में करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार पैदावार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। लग रहा है कि छोटी अवधि में भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो छोटी अवधि में भावों में एक दायरे का काम रह सकता है। तो जो भी उछाल मिलता है हमें लगता है किसानों को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे हम अन्य कृषि जिन्सों पर जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि धान, गाजर और संतरे के बाजार भाव पर क्या कुछ कह रहा है हमारी एआई एंकर भूमि का। जी भूमि, दे जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले धान के भाव। गुजरात की धोलका मंडी में धान की खरीद 2,369 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। तेलंगाना की हुजूराबाद मंडी में धान का भाव भी 2,369 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में धान का कारोबार 3,560 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में धान के सौदे 2,370 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। अब गाजर के ताजा भाव। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गाजर का कारोबार 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की जयपुर मंडी में गाजर के सौदे 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में गाजर की खरीद 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव 1,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब संतरे के भाव पर नजर डालते हैं। हरियाणा की पानीपत मंडी में संतरे की खरीद 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में संतरे के सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में संतरे का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जालंधर मंडी में संतरे का कारोबार 3,600 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भूमि। तमाम अहम जो कमोडिटीज़ हैं उनका भाव बताने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब बात करेंगे अगली कमोडिटी की। अगली कमोडिटी है गेहूं। शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर हुए, वहीं कुछ मंडियों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। गेहूं के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और भाव पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की मंडियों में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, जबकि राजकोट मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 12 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,590 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,590 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की लालगंज मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 फरवरी को गेहूं 2,450 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की ही फतेहपुर मंडी में 12 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 13 फरवरी को 2,500 रुपए पर ही टिका रहा। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 12 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,575 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए बढ़कर 2,625 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में साल रबी गेहूं का उत्पादन 11,79,45,000 टन रहने का अनुमान है। अगर साल 2023-24 की बात करें तो उस दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 11,32,92,000 टन दर्ज किया गया था। यानी साल 2024-25 के दौरान गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार का कहना है कि गेहूं की पैदावार बेहतर रहने से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में इसमें बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से किसानों को अपनी फसल का बेहतर और उचित दाम मिल सकेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। साल 2024-25 में गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025-26 के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और गेहूं पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से अनुज गुप्ता है हमारे साथ। अनुज जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में गेहूं का जो भाव है वो कैसा रह सकता है?
गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के भावों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। क्रॉप एंडिंग सीजन है जिसमें आवक सप्लाई कम रह सकती है और डिमांड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से भावों में उछाल देखने को मिल रहा है। अभी हमने देखा है कि राजस्थान के अंदर भी सरकार ने 150 रुपए के आसपास का बोनस किसानों को दिया है, जिसकी वजह से गेहूं के दाम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, डिमांड बढ़ सकती है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में गेहूं के भावों में छोटी अवधि में एक उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि लंबी अवधि में क्रॉप की आवक पे भाव डिपेंड करेंगे, मगर फिलहाल छोटी अवधि में लग रहा है कि भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। आपने बताया कि भावों में उछाल देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में आपकी क्या सलाह रहने वाली है किसानों के लिए अनुज जी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि फिलहाल छोटी अवधि के लिए गेहूं को होल्ड करके चल सकते हैं। लंबी अवधि में आवक पे भाव निर्भर करेंगे और इस बार पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो छोटी अवधि के लिए होल्ड करके चलें। जो भी उछाल मिलता है वहां बिकवाली का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी हम आपसे अन्य कृषि जिनसों पर बातचीत जारी रखेंगे और हम अपने किसान भाइयों को लगातार मंडी खबर में ये जानकारी देते चलते हैं कि ई-नैम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं उसकी सारी जानकारी, यानी अभी ताज़ा भाव क्या हैं, भावों में क्या उठापटक दर्ज की गई, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चने और मूंग की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, क्योंकि मंडी खबर लगातार जारी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मंडी खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन पहले बात होगी चने की। चलिए, चने की अगर हम बात करें तो जनवरी और फरवरी महीने के दौरान चने के प्रमुख जो राज्य हैं, उपज वाले जो राज्य हैं, उसके भाव में उतार चढ़ाव वहां पर देखने को मिली है। जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान चने का औसत साप्ताहिक भाव 6,161 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जनवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान चने के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 91 रुपए लुढ़क कर 6,070 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं फरवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान चने के भाव में फिर से नरमी रही और भाव 141 रुपए कमजोर होकर 5,929 रुपए पर रह गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान की बात करें तो चने के कारोबार में तेजी का रुख रहा और भाव 35 रुपए तेज होकर 5,964 रुपए पर पहुंच गया। फरवरी महीने के दौरान चने की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली है। दाहोद मंडी में चने के भाव में घटत बढ़त रही। एग मार्केट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को दाहोद मंडी में चने का भाव रहा 5,425 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं 5 फरवरी को इसके सौदों में 90 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 5,515 रुपए पर आ गया। वहीं 9 फरवरी को यहां चने का भाव 90 रुपए लुढ़क कर 5,425 रुपए रह गया और 12 फरवरी को इसके भाव में फिर से 25 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद चने का भाव 5400 रुपए रह गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में चने के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है और जनवरी महीने के दौरान चने का औसत मासिक भाव 6,327 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अब तक फरवरी महीने के दौरान चने के सौदों में 388 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,939 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में चने के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट की राय। और हमारे साथ चने पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जुड़े हुए हैं। अनुज जी, बताएं कि चने के जो भाव हैं वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? चने की अगर बात करें तो चने के अंदर हमने इस बार आवक बढ़ती हुई देखी है, पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी है, रकबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से लग रहा है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है। हालांकि इस बार अगर हम देखें तो यहाँ पे निर्यात मांग भी बढ़ सकती है, मगर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है और जिस तरीके से सप्लाई बढ़ रही है, लग रहा है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा।
बिल्कुल, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? चने के किसानों को सलाह है कि फिलहाल चने को जो बिकवाली का रुख अपना सकते हैं, क्योंकि अब उसकी आवक शुरू होने वाली है और आवक भी इस बार अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार एरिया भी बढ़ा है और इस बार गुणवत्ता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले साल जो मानसून गया था उसमें काफी अच्छा मानसून देखा गया था, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है किसानों को चने को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, अच्छी खबर हमारे चने के किसान भाइयों के लिए कि पैदावार भी अच्छी हो सकती है और आने वाले समय में उसके भाव भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं किसान भाइयों को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे कमोडिटी शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च के भाव आप जान लीजिए। यहाँ पर गुजरात की सूरत मंडी में आप देखें, शिमला मिर्च का जो भाव दर्ज किया गया है वो 2900 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा है 3000 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी में आप देखेंगे भाव दर्ज किया गया है 2000 रुपये और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा है 2900 रुपये प्रति क्विंटल। और ये भाव जो आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। चले बढ़ते हैं आगे। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान मूंग के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में नरमी रही है। वहीं जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान मूंग का औसत साप्ताहिक भाव 7710 रुपये प्रति क्विंटल था। जनवरी के चौथे हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 213 रुपये गिरकर 7497 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान भी मूंग के भाव में कमजोरी देखने को मिली और भाव 158 रुपये टूटकर 7339 रुपये पर आ गया। वहीं फरवरी की बात करें तो फरवरी के दूसरे हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में फिर से सुस्ती देखने को मिली और भाव 11 रुपये गिरकर 7328 रुपये पर पहुंच गया। फरवरी महीने के दौरान मूंग की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। जोधपुर मंडी में मूंग के भाव में उतार चढ़ाव रहा और एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बताएं कि फरवरी महीने की 2 तारीख को जोधपुर मंडी में मूंग का भाव दर्ज किया गया 6220 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं 5 फरवरी को इसके सौदों में 90 रुपये की नरमी आई और भाव 6130 रुपये पर रह गया। वहीं 7 फरवरी को अगर हम देखें तो यहाँ मूंग का भाव 120 रुपये बढ़ा और 6250 रुपये पर पहुंच गया। 11 फरवरी को इसके दाम 500 रुपये की छलांग लगाकर 6750 रुपये पर पहुंच गए और जनवरी और फरवरी महीने के मुकाबले हम आपको बताएं कि फरवरी महीना जो है वो मूंग के औसत मासिक भाव में अगर देखा जाए तो कमी देखने को मिली है। वहीं जनवरी के दौरान मूंग का औसत मासिक भाव 7586 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं अब तक फरवरी महीने के दौरान मूंग के सौदों में 314 रुपये की नरमी दर्ज हुई और भाव 7272 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में मूंग के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर चले हम अपने एक्सपर्ट की राय जान लेंगे। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार फोन के जरिए। अनुज जी, अब ये बताएं आप कि मूंग के जो भाव है वो आगे किस ओर नजर आते दिख रहे हैं, मतलब कैसा रुख रह सकता है मूंग के भाव का आने वाले समय में? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में भी नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। सभी दालों के अंदर एक नरमी देखने को मिल रही है। मानसून की वजह से पैदावार बढ़ी है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंग के बाजार में नरमी का रुख आ सकता है, आवक बढ़ सकती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आवक की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आपने बताया कि आवक की वजह से नरमी का रुख देखने को मिलेगा किसान भाइयों को, तो ऐसे में उनके लिए कुछ खास सलाह आपकी अनुज जी? मूंग किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल अभी मूंग को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि आगे आवक का असर रहेगा। आवक के प्रेशर की वजह से भावों में नरमी आ सकती है। छोटी अवधि में आवक की वजह से भाव नरम रह सकते हैं, हालांकि लंबी अवधि में भावों में तेजी रहेगी, मगर छोटी अवधि में भावों में नरमी आ सकती है। तो छोटी अवधि के लिए हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आगे भी हम आपसे अन्य कमोडिटीज़ पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हम अपने किसान भाइयों को ये बता दें यहाँ पर कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन कीजिए और कमोडिटीज़ की जानकारी प्राप्त करिए। उनके भाव अभी क्या चल रहे हैं, ताज़ा भाव क्या हैं, क्या भावों में फ्लक्चुएशन है, उठापटक क्या दर्ज की गई है, कहाँ घटत बढ़त है, ये सारी जानकारी आपको बड़ी आसानी से ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। अब आपको सिर्फ लॉगिन करना है और सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है सभी कमोडिटीज़ की ई-नैम पोर्टल पर। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे नींबू और लौकी का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है।
बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप सभी का मंडी खबर देख रहे हैं आप। और अब बात नींबू की करेंगे बुलेटिन में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में नींबू की आवक सामान्य बनी हुई है और शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात नींबू के हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के आंकड़ों के अनुसार पंजाब की लुधियाना मंडी में नींबू का भाव दर्ज किया गया है 2500 रुपए प्रति क्विंटल। ये पंजाब की लुधियाना मंडी का भाव बता रहे हैं हम आपको। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में आप देखेंगे नींबू के सौदे 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। अगली मंडी है राजस्थान की जालौर मंडी और यहाँ पर नींबू के सौदे 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं, यानी 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ नींबू बिका है। और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में इस दौरान नींबू का कारोबार 2450 रुपए पर हुआ है। नींबू की पैदावार पर अगर हम नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर नींबू की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 36,43,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान नींबू की उपज लगभग 38,36,000 टन थी। यानी इस साल नींबू की पैदावार करीब 1,93,000 टन की कमी के साथ देखी जा सकती है। चलिए अब अगली कमोडिटी का रुख करेंगे। मंडी खबर में बात करेंगे हम सेब की। सेब के आप भाव जाने यहाँ पर हरियाणा की गोहाना मंडी में हम आपको बताएं भाव सेब का तो रहा है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। आप ग्राफिक्स के जरिए जान पाएंगे तमाम भाव। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आप देखें यहाँ भाव दर्ज किया गया 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में आप देखेंगे यहाँ भाव रहा है 8,000 रुपए। और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया है सेब का 5100 रुपए प्रति क्विंटल। आवक और गुणवत्ता के आधार पर ये भाव हम आपको दिखाते हैं। बढ़ते हैं आगे मंडी खबर में। बात अगली कमोडिटी लौकी की। देश की ज्यादातर मंडियों में लौकी की आवक सामान्य बनी हुई है और शुक्रवार के दिन लौकी के भाव कुछ इस तरह रहे हैं कि एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का जो भाव दर्ज किया गया है वो 1,520 दर्ज किया गया है। वहीं हम बात करें अगली मंडी की तो वो है हरियाणा की पानीपत मंडी। यहाँ लौकी की खरीद 1250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है। और उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में लौकी 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है। अगली मंडी है राजस्थान की जालौर मंडी, जहां लौकी के सौदे 900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं बात अगर हम लौकी की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर लौकी की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 39,51,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान लौकी की उपज लगभग 38,45,000 टन थी। यानी इस साल लौकी की पैदावार करीब 1,06,000 टन की बढ़ोतरी के साथ देखी जा सकती है। और चलिए आज मंडी खबर में हम ये जान लेते हैं कि हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ खास सलाह है। जी अनुज जी बताएं क्या खास सलाह है आज आपकी हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है कि किसानों को छोटी अवधि के लिए गेहूं पे ध्यान रखना चाहिए। गेहूं में एक उछाल देखने को मिल सकता है छोटी अवधि के लिए। हालांकि आवक शुरू होगी तो फिर भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, तो छोटी अवधि के लिए गेहूं पे हम फोकस कर सकते हैं। यहाँ अगर देखें तो सरकार ने निर्यात भी खोला है जिसका असर भावों पे पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि गेहूं के ऊपर अब बोनस भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में गेहूं के बाजार में तेजी का रुख आ सकता है। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए गेहूं पे ध्यान रखना चाहिए। गेहूं के भावों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल अनुज जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम कमोडिटीज पर ये अहम जानकारी देने के लिए, हमारे किसान भाइयों को और हमारे साथ जुड़ने के लिए मंडी खबर में। चलिए अब जाते जाते एक बार नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जसदण मंडी में ज्वार के सौदे में दर्ज हुई 1,250 रुपए की भारी कमजोरी। बोटाद मंडी में 600 रुपए उछले दाम।
उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं के भाव स्थिर रहे। राजकोट मंडी में रही 50 रुपए की तेजी। और लुधियाना मंडी में 2500 रुपए के दाम पर बिका नींबू। जालौर मंडी में 1800 रुपए पर हुए सौदे। आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप उस QR कोड को देखिए, उसको स्कैन कीजिए। देखिए इस QR कोड को, आप इसको स्कैन करिए और DD किसान के YouTube चैनल पर आइए, मंडी खबर देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूमि। आज हम बात